कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कुछ है तो वो है अहंकार। जैसा घमंड रावण को हुआ था, क्योंकि रावण के पास सोने की लंका थी, 1 लाख उसके वंशज थे, इतना शक्तिशाली प्रकांड विद्वान जिसके पास सब कुछ था, अहंकार ने उसे डुबो दिया। वैसा ही कुछ चाइना के साथ हो रहा है। और आपको बता दें, भारत के लिए सबसे बड़ी जीत भी इसके साथ शुरू हो गई है। G20 में भारत ने जो तीर चलाया वो एकदम निशाने पर जाकर लगा है। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान चाइना को, तो वहीं भारत को फायदा ही फायदा। एक गले मिलने का इतना बड़ा असर होगा, ये तो जिनपिंग ने भी नहीं सोचा होगा। जिनपिंग इस वक्त बहुत पछता रहा होगा कि G20 में वो क्यों नहीं आया। शायद भारत को रोक सकता था। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के नाम पर राष्ट्रपति पुतिन क्यों भड़क गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई लगता है होकर रहेगी, क्योंकि अजरबैजान की सेना हजारों की तादाद में एक बार फिर से आर्मेनिया के सीमा के पास जमा हो रही है, और खास तरह के निशान के साथ, जिसका मतलब है कि ये हमला करेंगे। रूस वाला स्टाइल अपना रहे हैं। इसी बीच आर्मेनिया ने अपना सारा गुस्सा रूस के ऊपर निकाला है। आर्मेनिया अब धीरे धीरे रूस पर नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भरोसा कर रहा है, और इसी को लेकर आर्मेनिया ने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में जाएंगे। अब जैसे ही ये बात आने लगी कि हम यहाँ पहुँचेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत, वैसे ही रूस को गुस्सा आने लगा। रूस को क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि ये वही कोर्ट है जिसने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है और कहा है कि जो भी सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के, वहां पर अगर पुतिन पहुंचते हैं तो पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के नाम से ही रूस बिल्कुल बिफर गया है, और रूस ने धमकी तक दे डाली है कि तुम ऐसा नहीं करोगे और न ही तुम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट का दायरा बढ़ाने की कोशिश करोगे। सारी समस्या खड़ी कहाँ से हुई है? आपको बता दें, आर्मेनिया रूस का सबसे पुराना दोस्त है, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब होते जा रहे हैं, और आर्मेनिया अब आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच रूस ने आर्मेनिया को कहा कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब बात क्या है? बात यह है कि आर्मेनिया रूस के आशा में बैठा रह गया। रूस के साथ आर्मेनिया ने CSTO साइन किया था, और इस CSTO का मतलब था कि अगर आर्मेनिया पर हमला होता है तो रूस आएगा। लेकिन जब नगोर्नो काराबाख इलाके पर अजरबैजान ने हमला किया, बार बार आर्मेनिया रूस से मुलाकात करता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। रूस ने मदद नहीं की, और अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि रूस ने सुलह करा दिया। जिस जमीन पर अजरबैजान ने जितना कब्जा कर लिया था, वो अजरबैजान के कब्जे में रह गया। आर्मेनिया के लिए मुश्किल ये है कि आर्मेनिया आज भी जानता है जब अजरबैजान इतनी बड़ी सेना ला रहा है तो रूस उसे बचाने नहीं आएगा। आज की डेट में अगर रूस खड़ा हो जाए ना और कह दे कि अजरबैजान तुम अपनी जगह पे वापस जाओ, तो अजरबैजान जाएगा। ये यूक्रेन नहीं है। वैसे आपको बता दूं, यूक्रेन भी इतने दिनों तक नहीं टिक पाता, उसे पश्चिमी देशों का सपोर्ट है। बस इसी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ रूस के अच्छे संबंध हुआ करते हैं। ऐसे में अजरबैजान रूस की दबाव में आएगा, लेकिन रूस इस मामले में अभी पड़ना नहीं चाहता है। और उल्टा क्या हो रहा है? आर्मेनिया में अमेरिकी सैनिक उतर गए हैं, टेंशन में आ गया है रूस। रूस ने कहा कि ये गैर दोस्ताना है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन अगर आर्मेनिया की संसद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को मंजूरी दे देती है, यानी इसमें शामिल हो जाती है, तो इसका सीधा और साधारण मतलब है अपने सबसे पुराने दोस्त देशों में से एक में पुतिन अब कदम नहीं रख पाएंगे, और अगर आर्मेनिया पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैर, ये पुतिन के लिए तो सचमुच एक बड़ा झटका है जो इस वक्त अमेरिका दे रहा है।
खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा है, और ऐसा निशाने पे कि खरबों डॉलर का नुकसान चाइना को और भारत को फायदा ही फायदा। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा और जहां पर खनिज तत्वों की भरमार है, इस हिस्से पर चीन ने पिछले कई सालों से अपनी लालची नजरें जमाई हुई है। मगर अब अफ्रीका ने भी चीन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, पिछला पैर उठाइए देख धरन के ठौर। रखने का जगह हो तभी पिछला पैर उठाओ, और अफ्रीका को रखने का जगह दे दिया भारत ने। G20 में भारत ने क्या किया, गले लगा लिया यूनियन के चीफ को, और हमने उस वक्त भी कहा था कि जो ये सीन है ना, ये सीन पूरे के पूरे G20 को मॉडिफाई कर रहा है। G20 अब G20 नहीं रहा जब से ये भारत में आयोजित हुआ है। जिस तरीके से अफ्रीका के चीफ आकर चिपके पीएम मोदी से, समझ में आ गया यहाँ बड़ा वाला गेम हो गया। और ये गेम क्या था वो निकलकर सामने आया। भारत ने यूरोपीय यूनियन को G20 का सदस्य बना दिया। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा कि मुझे तो रोने का मन कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था भारत ने जो कर दिया, और हमारे अफ्रीका में उनके लिए बहुत जगह है, ये बोलना था। और उसके बाद देखिए चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले नाइजीरिया ने 28 अगस्त को चीनी खनन कार्य को निलंबित कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया चाइना के खनन कार्य को। खदान वदान का काम करते थे, खनिज पदार्थों को निकालते थे। नाइजीरिया की तरफ से टाइटेनियम अयस्क के अवैध खनन में शामिल होने वाले चीनी खनन कंपनी रुईताई माइनिंग कंपनी के ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें, इसके पहले मई में नाम्बिया में चीनी खनन कंपनी सिनफेंग इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने लिथियम के खोज में गड़बड़ी पैदा की है। इन्होंने लिथियम के लिए लाइसेंस लिया, सोने और अन्य चीजों की खोज करने लगे। इसके अलावे कांगो में तो हमला होता ही है। आप समझेंगे चाइना ने यहाँ पहुँच कितना दूर तक बना लिया था। ऐसे समझिए, DRC में कुल 19 कोबाल्ट के ऑपरेशन चलते हैं। 15 पर या तो चीन का मालिकाना हक है या चीन किसी के साथ मिलकर यहाँ पर खुदाई कर रहा है। चीन की मदद यहाँ पर 124 बिलियन डॉलर की मिली है, और ये सब मुफ्त में चाइना नहीं दे रहा था, चाइना इनका उपयोग कर रहा था। पर अब ज्यादातर देश अफ्रीका के अब खिलाफ में आ रहे हैं, चाइना को उखाड़कर फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है भारत, और भारत के द्वारा चलाए गए तीर कैसे निशाने पे पड़ रहे हैं यह अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। खैर, अब लाख उछल ले, लाख बौखला ले चाइना, स्थिति कंट्रोल में आने वाली नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।